हेलो एवरीवन, हेड नेक कैंसर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगर हमें कैंसर डायग्नोसिस हो चुका है तो हमको इसको किस तरह से लेना है। कैंसर के डायग्नोसिस के बनने के बाद हम जब डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं अपनी बीमारी को समझने के लिए, तो हमें उनसे कौन कौन से सवाल पूछने हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं, जिससे कि हमको हमारी बीमारी के बारे में और हमारे इलाज के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हमें अपनी बीमारी के बारे में ये समझना है कि हमारा डायग्नोसिस क्या है। अगर हमको जिस भी शरीर के अंग में कैंसर हुआ है तो उसको निकालने से या कीमोथेरेपी या सिकाई देने से, हमको उसको सुखाने से हमारे शरीर में क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये हम डॉक्टर से प्रॉपर में बात करें। तो ये सारे सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं प्रॉपरली लिख के लेके जाएं, जिससे हर सवाल दर सवाल उसका आंसर लें कि हमको आगे हम बोल पाएंगे। अगर मान लो किसी मरीज को जीभ में या गाल में कैंसर है तो मरीज को सिंपल भाषा में, सामान्य भाषा में टेंशन रहता है कि मैं उसका बोल पाऊंगा, खा पाऊंगा, प्रॉपरली पानी पी पाऊंगा कि नहीं, मेरा मुंह खुलेगा कि नहीं। ये सारे सवाल जो है उनके मन में, सारे सवाल लिख लें और हर सवाल का उत्तर प्रॉपरली डॉक्टर से मांगें। घबराएं नहीं, उसको प्रॉपरली लिख के लेके जाएं। मैं हूं डॉक्टर नितिन तोमर, हेड नेक ऑन्को-सर्जन, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर से। आज हम इसी विषय में आगे बात करेंगे। अगर हम कैंसर से डायग्नोसिस कंफर्म हो चुका है तो सबसे पहले हम अपने किसी समझदार रिश्तेदार को या अपने किसी पड़ोसी को या किसी दोस्त को लेकर जाएं जो आपके तरफ से सवाल पूछ सके। बेसिकली तो एक ट्रस्टेड पर्सन चाहिए जो, क्योंकि आप तो ट्रॉमा में है, मेंटल ट्रॉमा में है, आप सारे सवाल नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन आपको जो साथ में जो बंदा जा रहा है वो प्रॉपरली आपकी तरफ से न्यूट्रल होकर सवाल पूछ सके कि साहब इनकी लाइफ कैसे होने वाली है, ये बोल पाना है, खा पाएंगे नहीं पाएंगे। तो एक न्यूट्रल पर्सन लेके जाएं जो आपकी तरफ से पूरा प्रॉपरली बात कर सकें। अपन को अपनी बीमारी के पूरे गोल्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी जो बीमारी है पूरी तरह से क्योरेबल है या ये साल्वेजेबल है या इसमें पूरा इलाज संभव नहीं है, सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रॉपरली नहीं बन पाएगी, हम प्रॉपरली खाना नहीं खा पाएंगे। तो हमें ट्रीटमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी जो ट्रीटमेंट होने वाला है ये क्योरेबल इंटेंट है हमारा या पेलेटिव इंटेंट है कि हम बीमारी तो नहीं निकाल पाएंगे, बस हम जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो करेंगे। ये सारे सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं ये प्रॉपरली डॉक्टर से पूछना है। हमको अपने डॉक्टर से भी बात करनी है कि हमको अगर मान लीजिए जीभ में कैंसर हुआ है तो हमको पूछना है कि ऑपरेशन के बाद जब आप बीमारी वाला ऐसा काट कर निकाल देंगे तो हमारा बोलना किस तरह का रहेगा, हम सर्विसेबल स्पीच कर पाएंगे कि नहीं, हम ऑफिस में काम कर पाएंगे कि नहीं, हम अगर ऑफिस में काम नहीं कर पा रहे तो हमारे ऐसे सर्जरी का मतलब है कि नहीं। ये सारे सवाल जो आपको चल रहा है हमको पूछना है। तो प्रॉपरली जो जिस अंग में जो हुआ है उस अंग के हिसाब से हमको सवाल करने हैं। अगर गाल में कैंसर हुआ है तो हमारा गाल, चेहरा कैसा दिखाई देगा, चेहरे पर कट आएगा कि नहीं आएगा, हम ऑपरेशन कहाँ से करोगे, आप गले से ऑपरेशन करेंगे या चेहरे से ऑपरेशन करेंगे, कितना हिस्सा निकाल लेंगे। तो ये सारे सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं सारे लिख के ले जाएं और प्रॉपरली डॉक्टर से बात करें इस बारे में। ऑपरेशन के बाद प्राय हमको इस सवाल रहता है कि हमको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी दी जाएगी कि नहीं। इस बारे में डॉक्टर से पहले से बात करें कि हमारी बीमारी किस स्टेज की है, जिससे हमको आगे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के बारे में इलाज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। हमारे कभी जैसे हम सामान्य भाषा में सोचते हैं कि कैंसर का इलाज मतलब हमारे हेयर लॉस हो जाना है, हमारी स्किन बहुत रफ हो जानी है, टाइट हो जानी है। तो ये सारे सवाल जो अपने मन में चल रहे हैं ये हमको प्रॉपरली डॉक्टर से डिस्कस करना है। हमको अपनी प्रायोरिटी सेट करना है। आप जिस ऑपरेशन के लिए जाने वाले हैं तो आपका इंश्योरेंस कवर कितना है, इंश्योरेंस के अलावा कितना पैसा लगने वाला है, आईसीयू में कितने दिन रहने वाले हैं, हम आईसीयू में वार्ड में कब तक रहने वाले हैं, खाना हम नाक की नली से द्वारा चलेगा या मुंह से खाएंगे, हम मुंह से कब खाना हमारा शुरू होगा। तो बेसिकली जो सारे सवाल हैं कॉमन सवाल हैं बेसिकली जो हेड नेक कैंसर सर्जन से पूछना चाहिए कि हमें नली कब निकलेगी इस तरह से। तो ये सारी प्रायोरिटीज को सेट करने के बाद हमको ऑपरेशन के लिए जाना है। ऑपरेशन में लेट नहीं करना है डेफिनेटली, ये कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, बट मेडिकल इमरजेंसी जैसी ही है। इसमें खून नहीं बह रहा है कि हम तुरंत ऑपरेशन में ले जाके हम ऑपरेशन करना है। बट अगर हमने इस कैंसर के इलाज में देरी करी तो बीमारी फैलने की संभावना उतनी बढ़ती जाएगी। तो जो स्टेज 1 की बीमारी है उसका इलाज ज्यादा अच्छे प्रोग्नोसिस के साथ होना चाहिए था, वो स्टेज बढ़ जाएगा और रिजल्ट उतने ही वेरिएबल हो जाते हैं। तो कैंसर ट्रीटमेंट बेसिकली एक मेडिसिन पर होने वाला इलाज नहीं है, ये बेसिकली एक इमोशनल और सपोर्टिव जर्नी है। इसमें मरीज को प्रॉपर्ली साथ देकर इलाज करना है। इसमें जितना हम एम्पावर्ड रहेंगे, इन्फॉर्म्ड रहेंगे, हमारी जर्नी उतनी स्मूथ रहेगी। तो बेसिकली कैंसर से डरना नहीं है, लड़ना है और इसको प्रॉपर्ली जानकार बन के लड़ना है। धन्यवाद।